चलो। हम्म। हाँ, नमस्कार मित्रों। मैं रामकृष्ण मिशन आश्रम में हूँ। यहाँ का जो हॉस्पिटल सिस्टम है उसके रिगार्डिंग मैं एक फीडबैक देना चाहता हूँ ताकि इसका दूसरे लोगों को फ़ायदा हो। रामकृष्ण मिशन एक बड़ी संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है और काफ़ी समय से बहुत सारे काम देश में करती रही है। लेकिन मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया था और मेरा अपना एक एक्सपीरियंस हुआ कि क्या एक्चुअली पहले जैसी है जो कि रामकृष्ण परमहंसा और स्वामी विवेकानंद के टाइम में जिस टाइप से जिस उद्देश्य को जिस मिशन को लेकर इन लोगों ने शुरू किया था, क्या अभी वही लोच और इसमें इसके अंदर का उद्देश्य बना हुआ है या नहीं। यहाँ आकर के मुझे बहुत ही डिफरेंट टाइप का इन्वायरमेंट और डिफरेंट टाइप का अनुभव प्राप्त हुआ, जिसके रिगार्डिंग मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सबको पता चले। एक्चुअली मैं 26 दिसंबर को दांत में प्रॉब्लम हुई थी मेरे मिसेज को, उसके बाद मैं यहाँ आया था। तो डॉक्टर यहाँ डेंटल डिपार्टमेंट का डॉक्टर श्रेयसी हैं, उन्होंने उनका चेकअप किया, एक्सरे किया और उसके बाद बोला दांत की सफाई करनी होगी और उसके बाद दांत निकालना होगा। तो उन्होंने बोला एक 200 की और एक 500 की रसीद कटवा लीजिए। मैंने तुरंत ही पैसे जमा करा करके उतने की रसीद बनवा ली और रसीद बनवाने के बाद उन्होंने कहा कि आज दांत नहीं निकलेगी, इसके लिए आप पता करके दूसरे दिन आइए। मैंने कहा कि जब दांत आज निकालनी नहीं थी तो आज आपने रसीद क्यों कटवा दी। तो उन्होंने कहा कि आप पता करके आइएगा। तो फिर मैं पता करता रहा। आज आप जैसा कि देख सकते हैं उसमें डेट भी लाइव हो रहा होगा। आज 8 तारीख है, जनवरी 2021 आ गया है। मतलब 12 दिन उससे हो चुके हैं। मैं रोज़ फ़ोन करके पता करता हूँ किस दिन उनके बड़े डॉक्टर आएंगे, बट नहीं कोई इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिला तो मैं आज यहाँ डायरेक्ट चला आया। इन्होंने अपने पुर्जे पर जो नंबर जो भी दे रखा है वो नंबर भी यहाँ लगता नहीं है, कोई जवाब उस पर नहीं मिलता है। या तो स्विच ऑफ आता है या अगर रिंग होता है तो कोई उठाता नहीं। एक बार आज उठाया तो कन्वीनियंट जवाब नहीं दिया, वो बोलते हैं यहाँ आकर के पता कर लीजिए। तो एक मरीज़ जो कि बाहर से आया है, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, दरभंगा कहीं से आया है, वो सिर्फ यहाँ पता करने के लिए आया आज फलाना डॉक्टर यहाँ बैठते या नहीं बैठते हैं, मेरा काम होगा या नहीं। तो फिर भी मैं चूँकि आज यहाँ आया था, मैं डेंटल डिपार्टमेंट में गया। डॉक्टर ने कहा कि आज भी वो डॉक्टर नहीं आए हैं। तो मैंने कहा कि भाई जब ये पता नहीं होता है कि किस दिन डॉक्टर आएंगे किस दिन नहीं, तो फिर ये रसीद उसी दिन क्यों कटवा दी। जिस दिन डॉक्टर आते, जिस दिन यह काम होता उसी दिन रसीद कटवानी चाहिए थी। तो इस पर उन्होंने और उनके स्टाफ ने बहुत ही मिसबिहेव किया, बहुत ही तरीके की कि भाई ऐसा ही होता है, यहाँ ऐसा ही होता है। और ये आश्रम तो ऐसे कहा जाता है कि समाज सेवा के लिए है, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए है यहाँ, लेकिन यहाँ जो एक फिल्म आश्रम बनी है बिल्कुल उस टाइप का इन्वायरमेंट मुझे लगता है। हर महाराज जी के पीछे 2-2, 4-4 चेले चमाते हैं और अगर आप उनसे कुछ फीडबैक देना चाहें, उनको कुछ बताना चाहें, वो लोग झगड़ने लगते हैं, वो लोग बात नहीं करना चाहेंगे, वो अपने आत्ममोह में हैं। वो कहेंगे कि नहीं मेरा सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी बात सुनना तक नहीं चाहता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि और दूसरे ही संस्थाएं जो कि इस टाइप की हैं, इस पैसे को ले लेती हैं अपने आप में कि मैं अब यह भी काम करूँगा। तो रामकृष्ण मिशन जो मिशन लेकर के चला था रामकृष्ण परमहंस का, स्वामी विवेकानंद का, आज रामकृष्ण मिशन में एक लाइन में अगर कहूँ तो एक दुकान बन चुका है, जो कि PMCH में और NMCH जैसे हॉस्पिटल में भी जाएँ तो आप 5 रुपये की रसीद कटते हैं। यहाँ आपको पुर्जा कटाने के लिए 50 रुपये लगते हैं और एक ही काम के लिए मरीज को 50 बार दौड़ाया जाता है। कोई कन्वीनियंट सिस्टम नहीं है, सिस्टम में खामी है। हो सकता है कि सारे लोग गलत ना हो, लेकिन इनके सिस्टम में खामी है जिसका कि फीडबैक लेना भी नहीं चाहते। मैं लिखित में इनको फीडबैक और कंप्लेन देने को तैयार था, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई अब जो करना है करिए, मैं आपकी कंप्लेन नहीं लेना चाहता, मेरा सिस्टम बिल्कुल सही है और हम लोग, हमारा मिशन जो है, हमारा रामकृष्ण मिशन इतना महान है। तो ये आत्ममोह इंसान को नीचे ले जाता है। इस संस्था को भी इस आत्ममोह ने नीचे लाया है, इसकी प्रतिष्ठा को इन लोगों ने धूमिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो दूसरे लोगों को शेयर करें और बताएं कि रामकृष्ण मिशन जो बाहर में छवि है क्या वाकई में ऐसा है, या दूसरे आश्रम और दूसरे बाबा जी की तरह इनकी भी आत्मा जो है नीचे गिर चुकी है। अब यह संस्था रह गया है, आश्रम रह गया है, या यह भी एक दुकान बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।